हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये क्लास हमने 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों के लिए लेकर हम आए हैं। इस वीडियो में हमने दोस्तों 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय से हमने एमसीक्यू के रूप में जो है प्रश्न लाए हैं, जो सभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है इस अध्याय से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, इसे पूरा देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरी और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जी के जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम ऐसे ही लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का दूसरे चैप्टर से है पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया था। तो दोस्तों, बता दें आपको कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान जो है सन 1961 में ही जो है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और ये दीवार जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों को दो भाग में बांटती थी, और ये एक शीत युद्ध का प्रतीक था दोस्तों। तो ये जब तक ये दीवार खड़ी रही थी तब तक ये शीत युद्ध का एक प्रतीक माना जाता था। तो दोस्तों, ये बर्लिन की दीवार जो है सन 1989 में तोड़ दिया गया था पूर्वी जनता द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सन 1989। ठीक है, सन 1989 में जो है बर्लिन की दीवार इसे तोड़ दिया गया था, ठीक है, पूर्वी जनता द्वारा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो प्रश्न नंबर दो है दोस्तों, 150 किलोमीटर की लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाया गया था। तो ये जो बर्लिन की दीवार जो थी, जो कि जर्मनी को दो भाग में बांटती थी, ये तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और 28 वर्षों तक ये जो है दीवार खड़ी रही थी दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 150 किलोमीटर की दीवार है कब बनाया गया था, तो सन 1961 में बनाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सन 1961 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन दोस्तों, प्रश्न नंबर तीन में आ गए हम। प्रश्न नंबर तीन है, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। दोस्तों, आपको बता दें, सोवियत संघ को शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर कहा जाता है। ठीक है, तो किस वर्ष समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था, यानी कि उभर कर आया था, तो सन 1917 के क्रांति के बाद आया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1917। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार है दोस्तों, सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी, यानी सोवियत संघ की धुरी पार्टी कौन सी थी। तो नाजी पार्टी थी दोस्तों, सोवियत संघ की धुरी पार्टी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद सोवियत संघ में एक दलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी एक ही पार्टी वहां पर थी जो सोवियत संघ को चला रही थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों ने मिलकर की थी। तो सोवियत संघ की जो स्थापना है 15 गणराज्यों ने मिलकर किया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 15 गणराज्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। दोस्तों, बता दें आपको कि सोवियत संघ ने जो है 1979 में जो है अफगानिस्तान में दखलंदाजी किए थे, यानी हस्तक्षेप किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1979 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, यानी जब सोवियत संघ का पतन हुआ था तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे घोषित किया गया था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसके बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है घोषित किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस आर्थिक व्यवस्था को संचार प्रणाली विश्व में थी।
यानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका को यदि हम छोड़ दें तो उसके बाद सोवियत संघ, रूस, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी और संचार प्रणाली थी वो विश्व भर में जो है सबसे ज़्यादा हुआ करती थी दोस्तों, यानी मजबूत हुआ करती थी सोवियत संघ और रूस की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक थी यानी कि सबसे ज़्यादा थी, अमेरिका से भी ज़्यादा थी ये माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने पढ़ रहे 12वीं क्लास के छात्रों और दोस्तों तक इसे जो है शेयर कीजिएगा ताकि उनके ये परीक्षाओं के लिए जो है काम आ सके, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ, यानी जब सोवियत संघ का पतन हो गया था। आपको बता दें कि सोवियत संघ का जो पतन है सन 1991 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सोवियत संघ का पतन कब हुआ था तो सन 1991 इसका उत्तर होगा दोस्तों। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो गया था। अभी यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम निकला, यानी जब सोवियत संघ टूट गया, खत्म हो गया, उसके बाद क्या देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक एक करके जो है इनके सभी ऑप्शनों को हम जांचते हैं, समझते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है दूसरी दुनिया का अंत हो गया। तो दोस्तों ये बात सही है कि जब सोवियत संघ का पतन हुआ था तो उसके बाद दूसरी दुनिया का अंत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है देखिए यहाँ प्रथम दुनिया का अंत हो गया। नहीं दोस्तों, प्रथम दुनिया में अमेरिका जैसे देश थे जिसका पतन नहीं हुआ था, वो टिका रहा था। और ऑप्शन सी है शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। तो शीत युद्ध तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये भी जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गया था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा कि दूसरी दुनिया का अंत हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो दूसरी दुनिया के खेमे में था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दूसरी दुनिया का अंत होना, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, शॉक थेरेपी मॉडल किस पर लागू किया गया था, यानी शॉक थेरेपी मॉडल जो लाया गया था वो किस देश को दिया गया था या कौन से देश को दिया गया था, ठीक है। तो साम्यवादी देशों को यानी कि सोवियत संघ को दिया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके इससे सारे ऑप्शन को देख लेता हूँ और फिर इसका उत्तर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूंजीवादी देशों पर, तो पूंजीवादी देशों ने तो दिया था, तो ये नहीं होगा उत्तर। साम्यवादी देशों पर यानी सोवियत संघ को दिया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, साम्यवादी देशों पर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला था, यानी शॉक थेरेपी जो अपनाया गया था साम्यवादी देश, इसके बाद जो है ना शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला। तो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला था दोस्तों कि शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों में जो उद्योग थे, कारखाने थे, गैराज थे, ये सभी जो है ना एक प्रकार से औने पौने दाम पर बेच दिए गए थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था, ये कह सकते हो उद्योग धंधे जो है चौपट हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, विघटित यूगोस्लाविया, ठीक है, विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था। तो लिथुआनिया जो है ये देश शामिल नहीं हुआ था, जब सोवियत संघ अलग हुआ था तो यूगोस्लाविया में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों कि बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय का क्या तात्पर्य। बहुध्रुवीय का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत सारे ध्रुव यानी बहुत सारे महाशक्तिशाली देशों का उदय होना। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन, इसका क्या सही होगा। तो ऑप्शन ए विश्व में एक महाशक्ति का होना, नहीं दोस्तों ये एक ध्रुवीय हो जाएगा। विश्व में दो महाशक्ति, ये हो गया दो ध्रुवीय। विश्व में अनेक महाशक्ति का होना, ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी विश्व में अनेक महाशक्ति का होना जो है बहुध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, सोवियत संघ में कौन सा सोवियत संघ का विघटन का कारण नहीं था, यानी सोवियत संघ जब पतन हुआ था तो कौन सी ऐसी रीजन थी पतन हुए थे। तो ये तो रीजन हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा ही कौन सा कारण नहीं था। तो एक एक करके इसके ऑप्शन को हम समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण होना। तो बिल्कुल सही बात दोस्तों, इसके कारण भी सोवियत संघ का पतन हुआ था, यानी सोवियत संघ में भ्रष्टाचार और नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, जिस वजह से सोवियत संघ का पतन हो गया था। तो ये भी उत्तर सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ कारण नहीं था ये पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखते हैं। वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था थी जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो ये भी बात सही है दोस्तों, वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था थी लेकिन जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो टूटने का कारण था, हमें कारण नहीं था वो ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ में औद्योगिक में पिछड़ गया, यानी कि ये भी सही है कि सोवियत संघ में
शॉक थेरेपी भी अपनाया गया था, और वैसे भी जो है सोवियत संघ में औद्योगिक चरमरा गई थी, जिस कारण जो है ना सोवियत संघ का पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में नागरिकों को जो है संतुष्ट किया। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये कारण नहीं था, क्योंकि सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उससे तो जनता नाराज थी या फिर निराश थी, जिसके कारण नागरिकों को असंतुष्ट हो रहा था, और यहाँ पर संतुष्ट कर रहा था, ये ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये कारण नहीं था। क्योंकि इसका अगर उल्टा कर दे कि कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की जनता को एक प्रकार से असंतोष कर रहा था, तो ये इसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था, लेकिन यहाँ संतुष्ट किया था, संतुष्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था, यानी कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था दूसरी दुनिया में। तो दूसरी दुनिया में अमेरिका नहीं थे दोस्तों, क्योंकि अमेरिका प्रथम दुनिया में थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, यानी व्लादिमीर लेनिन जो है सोवियत संघ के एक प्रकार से प्रेसिडेंट रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा वैसे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है सोवियत संघ जो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है, यानी सोवियत संघ के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो गतिरोध अर्थव्यवस्था ये सोवियत संघ का पतन का एक कारण है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के जो धीमी गति के कारण वहाँ पर विकास नहीं हो पा रही थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धीमे थी, इस वजह से देश तरक्की नहीं कर पा रही थी। तो ये तो एक सोवियत संघ के विघटन का कारण था। दूसरा है ऑप्शन बी, जनता का असंतोष। तो दोस्तों ये भी सोवियत संघ के टूटने के कारण है, क्योंकि जनता निराश थी और उस उनमें जो है एक प्रकार से हताश थी, तो ये सोवियत संघ के पतन का कारण है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न गणराज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण है दोस्तों, क्योंकि सभी गणराज्य 15 गणराज्य थे, वहाँ पर जो है ना आज़ादी की आंदोलन जो है होना शुरू हो गया था, जिस वजह से सोवियत संघ टूट गया। और ऑप्शन डी दोस्तों, लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये एक प्रकार से लोगों के विशेष अधिकार तो वहाँ मिल नहीं रहे थे, लोग वहाँ पे असंतोष थे, यानी खुश नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये कारण नहीं था, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का। अगर ये होता तो दोस्तों सोवियत संघ शायद टूटता भी नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने सभी साथियों तक, ताकि वो इस तरह के नॉलेज ले सके। और अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, करंट अफेयर और बहुत सारे जो है जीके जीएस से, ताकि उनको जो है ये सब नॉलेज मिल पाए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक राज्य गणराज्य का हिस्सा नहीं था। तो बाल्टिक राज्य गणराज्य जो है हिस्सा नहीं था दोस्तों, रूस जो है बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, विश्व राजनीति में दो ध्रुव कौन से थे। तो दोस्तों ये पहले चैप्टर में भी ये प्रश्न आ चुका है, विश्व राजनीति में दो ध्रुव जो है अमेरिका और सोवियत संघ हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, बोरिस येल्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बोरिस येल्सिन जो है वो दोस्तों रूसी गणराज्य का जो है ना राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रूसी गणराज्य। प्रश्न नंबर 22, लेनिन का जीवन काल कब से कब तक था, ठीक है। तो लेनिन कब से कब तक एक प्रकार से माने जाते हैं उनका जन्म, और कब तक वो एक प्रकार से जीवित रहे थे। तो 1870 में उनका जन्म हुआ था, और 1924 तक एक प्रकार से जो है वो रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सन 1870 से 1924 ईस्वी तक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या माना जाता है, या कौन सा। तो बर्लिन का दीवार का बना रहना, जब तक वो बर्लिन की दीवार टिका था दोस्तों तब तक शीत युद्ध जारी था, और जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटी थी शीत युद्ध का भी एक प्रकार से अंत माना जा रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बर्लिन का दीवार का बना, हाँ ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बर्लिन का दीवार का टिका रहना अर्थात बना रहना, ठीक है, ये शीत युद्ध का प्रतीक माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, पूर्वी जर्मनी
के लोगों ने बर्लिन की दीवार को कब गिराया था? तो पूर्वी जर्मनी के जो जनता थे वो सन 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया गया था दोस्तों। और इसके साथ ही जो है शीत युद्ध का भी अंत हो गया था और दो ध्रुवीयता का भी जो है अंत हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सन 1989 ईस्वी को बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। और आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं था? यानी जब सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद क्या क्या परिणाम निकले, और लेकिन यहाँ पूछा गया है दोस्तों क्या परिणाम नहीं था। तो आइए एक एक करके समझते हैं हम इनके ऑप्शनों को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं का अंत हो गया। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जब सोवियत संघ का पतन हुआ था तो ये तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही थी उसका एक अंत हो गया। तो ये बात भी सही है। दूसरा है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल सीआईएस का जन्म हुआ। ये भी बात सही है दोस्तों। जब शीत युद्ध का अंत हुआ या सोवियत संघ का अंत हुआ उसके बाद जो है सीआईएस यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ था, जिसमें सोवियत संघ के टूटे हुए 10 गणराज्य जो है इसमें जुड़े थे सीआईएस में। और ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ। तो ये भी बात सही है दोस्तों कि जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ उसके बाद दुनिया भर में जो है शक्ति के मामले में जो है नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना सही होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गलत होगा। मध्य पूर्व में संकट, मध्य पूर्व में संकट जो है नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। तो दोस्तों ये आज के क्लास के जो है 25 इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न थे एमसीक्यू के, जो सभी 12वीं क्लास के छात्रों के लिए ज़रूरी है। उनके पेपरों में ये पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है दोस्तों, सभी 12वीं क्लास के छात्रों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि उनके परीक्षाओं में ये आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।